Hello, my dear students. Welcome again. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, as you know, your half-yearly exams are over and now it is time to start our second term. So, today we will start chapter 9, part 1. Chapter 9 is safety rules. Let us start. Safety means methods and measures for reducing the risk, injury or danger. We should learn to protect ourselves from any danger. सेफ्टी का मतलब है हम अपने आप को किसी भी खतरे से, चोट लगने से अपने आप को बचाना, उससे अपने आप को सुरक्षित रखना। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने आप को किसी भी खतरे से कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। वी शुड ओबे नेसेसरी रूल्स दैट कीप अस सेफ। सच रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी रूल्स। हमें जितने भी नियम हैं जो हमें सेफ रखने के लिए उसका पालन करना चाहिए, ज़रूरी है ये हमारे लिए। इस तरह के नियमों को हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं। हमें उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड, एट स्कूल, एट होम, ऑन ए बस, ऑन ए बाइसिकल एंड इन द प्लेग्राउंड। हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए सड़क पर, स्कूल में, घर पर, बस में, साइकिल चलाते वक्त या प्लेग्राउंड में खेलते वक्त। एट होम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट एट होम। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी कैन फेस एन एक्सीडेंट एट होम। यदि हम सावधान नहीं होंगे तो हम घर पर हमारा सामना एक्सीडेंट से हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद मैचस्टिक्स एंड लाइटर्स। ये बहुत ख़तरनाक है यदि हम मैचस्टिक से, माचिस की तीलियों से या लाइटर से खेलते हैं या जलने वाली किसी भी और चीज़ से खेलते हैं। ऑलवेज कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मैचस्टिक्स एंड लाइटर्स। बच्चों को हमेशा माचिस से और लाइटर से दूर रखना चाहिए। नेवर प्ले विद मैचस्टिक्स, नाइफ्स, सीजर्स, फॉक्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। इफ़ यू गेट हर्ट यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर्स फॉर द हेल्प। कभी भी माचिस से, चाकू से, कैंची से या जो फॉक्स होते हैं, जो कांटे होते हैं खाना खाने वाले, उनसे, ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। और यदि आपको किसी भी तरह से चोट लग गई है तो आपको अपने पेरेंट्स को या अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनको हेल्प के लिए बताना चाहिए। डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस, यू मे डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड गेट हर्ट। बहुत ख़तरनाक होता है जो गेम बाहर खेलने वाले हैं, आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट है, हॉकी है। यदि आप इस तरह के गेम, इस तरह के खेल घर पर खेलेंगे, आपको चोट भी लग सकती है और अपने घर की चीज़ों में आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अवॉइड रनिंग डाउन द स्टेयरकेस। डू नॉट स्लाइड फ्रॉम द banisters of your staircase, you may get strain or even your bone can be fractured। इस सीढ़ियों पर दौड़ने से बचना चाहिए। और सीढ़ियों की साइड में जो रेलिंग लगी रहती है जिसको बैनिस्टर बोलते हैं, उसमें से कुछ बच्चे बैठकर उसमें स्लाइड करते हैं, नीचे की तरफ फिसलते हुए आते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको खरोंच भी लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है। हेयर ड्रायर, कर्लिंग आयरन एंड इलेक्ट्रिक रिजर्व शुड बी अनप्लग्ड व्हेन नॉट इन यूज़। हेयर ड्रायर जो यूज़ होता है बालों के लिए, या कर्लिंग आयरन होती है बालों को रोल करने के लिए, कर्ल करने के लिए, और इलेक्ट्रिक रिजर्व, ये सभी चीज़ें को प्लग से निकाल देना चाहिए जब ये यूज़ में नहीं हो। वी शुड हैंडल द किचन अप्लायंसेस लाइक ओवन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक आयरन, LPG, PNG गैस, कॉफ़ी ग्राइंडर और कॉफ़ी मेकर, कुकर, जूसर एक्सेट्रा वेरी केयरफुली। जितनी भी चीज़ें जो हमारे किचन में यूज़ होती हैं, किचन के अप्लायंसेस हैं, जैसे ओवन है, फ्रिज है, मशीन है, घर में जो यूज़ होती हैं, या डिश वॉशर है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको आयरन भी बोलते हैं, LPG या PNG गैस है, और ग्राइंडर है, कॉफ़ी मेकर है, कुकर है, इन सभी का हमें बहुत ही होशियारी के साथ, सावधानी के साथ इनका प्रयोग करना चाहिए। ऑल द अप्लायंसेस शुड बी अनप्लग्ड एंड बी केप्ट इन ए लॉक्ड कैबिनेट व्हेन नॉट इन यूज़। और ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से इनको प्लग से हटा कर रखनी चाहिए और इनको लॉक्ड कैबिनेट में उठाकर रख देना चाहिए जब ये यूज़ में ना हो। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल appliances with wet hands because our body is a good conductor of electricity and since we may get electric shock। कभी भी हमें गीले हाथों से किसी भी बिजली के सामान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक के लिए, लाइट के लिए, बिजली के लिए। हमें करंट लग सकता है, हमें बहुत तेज़ी से हम इससे करंट हमें लग सकता है। टॉयलेट क्लीनर्स लाइक फिनल,
detergent, etc. should be kept out of the reach of children. These items should be stored in a locked cabinet. टॉयलेट क्लीनर जैसे फिनाइल है या डिटर्जेंट है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी अलग से बच्चों की पकड़ से दूर रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से पहले तो दूर होने चाहिए और इनको अलग से किसी कैबिनेट में बंद करके रखना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स such as computers, mobiles, tablets, music system, the internet, etc. should be used under the adult supervision. और जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट, म्यूज़िक सिस्टम, कुछ भी हो, इसको हमें किसी बड़े की देख रेख में ही चलाना चाहिए. नेक्स्ट, इन अ कार, सिट क्वाइटली ऑन द बैक सीट ऑफ द कार. कार की अगर आप पिछली सीट पर बैठे हैं तो चुपचाप से बैठना चाहिए. शोर मचाने से हो सकता है चलाने वाले को दिक्कत हो, परेशानी हो. Fasten your seat belt if you are sitting on the front seat. Do not put your head or hand out of the window. और यदि आप अगली सीट पर बैठे हैं, ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठे हैं, तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए. अपना सिर या हाथ कभी भी खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए. At school now, a sincere and disciplined child must follow the फॉलोइंग थिंग्स एट स्कूल. एक सिंसियर बच्चे को और जो बच्चा अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, उसको ये सभी चीज़ें, सभी नियम स्कूल में मानने चाहिए. कौन कौन से हैं ये देखिए. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू वाइल बोर्डिंग द स्कूल बस. स्कूल बस में चढ़ने के लिए हमेशा लाइन में खड़ा होना चाहिए. डू नॉट जंप ऑन द बेंच और टेबल. बेंच और टेबल के ऊपर नहीं कूदना चाहिए. डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स. सीढ़ियों पर किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, कभी भी धक्का नहीं देना चाहिए. ऑलवेज अवॉइड टू गेट ऑन टू ए मूविंग बस. कभी भी चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. डू स्विमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेनर. यदि आप स्कूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी ट्रेनर के सुपरविजन में ही स्विमिंग स्टार्ट करनी चाहिए. डू नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग. खेलते हुए कभी भी किसी को ना तो लड़ना चाहिए ना ही चोट पहुंचानी चाहिए. नेक्स्ट पेज. डू नॉट प्ले रफ गेम्स. कभी भी ऊट पटांग गेम नहीं खेलने चाहिए. ऑलवेज स्टैंड अवे फ्रॉम स्विंग व्हेन दे आर इन यूज़. झूलों से हमेशा थोड़ा सा दूरी बनाकर खड़े होना चाहिए जब उन पर कोई बच्चे झूल रहे हों या वो अपने वर्किंग में हो. डू नॉट कैरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स वाइल रनिंग. दौड़ते हुए कभी भी कोई भी नुकीली चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए. डू नॉट टच एनीथिंग इन द स्कूल लेबोरेटरी विदाउट योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन. कभी भी स्कूल की लेबोरेटरी में अगर आप हैं, टीचर के कहे बिना आपको कुछ भी नहीं छूना चाहिए, बिकॉज दे कैन बी हार्मफुल एसिड्स. आप कुछ भी अगर चीज़ छुएं, हो सकता है वो एसिड हो, खतरनाक कोई भी चीज़ हो सकती है. ऑलवेज प्ले इन द स्कूल प्ले ग्राउंड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन टीचर. और जब आप स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेल रहे हों तब आपके पीटीआई वहाँ पर आपके साथ में होने चाहिए, उनके सुपरविजन में ही आपको खेलना चाहिए. ऑन ए बस, यू मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स व्हेन ऑन ए बस. और जब आप बस में हो आपको ये सभी नियम मानने चाहिए. देखिए कौन कौन से हैं. वेट इन अ क्यू फॉर द बस. बस के लिए अगर आपको वेट करना है तो क्यू में खड़े होकर करें. सिट क्वाइटली ऑन योर सीट. अपनी सीट पर चुपचाप से बैठें. डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ ए मूविंग बस. चलती हुई बस में से कभी भी अपना सिर और हाथ, आर्म बाहर नहीं निकालनी. भुजा, आपका पूरा हाथ जो है इसको आर्म बोलते हैं, वो नहीं निकालना चाहिए. गेट इन और गेट ऑफ द बस ओनली व्हेन इट स्टॉप्स. बस जब रुके तभी उसमें चढ़ना और उतरना चाहिए. डू नॉट प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल. कभी भी जो पार्क्ड व्हीकल है, खड़ा हुआ जो व्हीकल है, कोई सी भी सवारी है, कोई भी गाड़ी है, उसके पीछे नहीं खेलना चाहिए. इट मे सडनली मूव और रिवर्स. हो सकता है ये अचानक से पीछे की तरफ चल पड़े, रिवर्स हो जाए, पता न चले, आपको चोट लग सकती है. नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड. Every city and town has heavy traffic and traffic jam. One has to be careful while walking on the road. हर शहर में और कस्बे में अब आजकल हैवी ट्रैफिक होने लगा है, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, इसलिए सड़क पर चलने वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. ऑलवेज फॉलो रूल्स गिवन बिलो व्हेन यू आर ऑन द रोड. सड़क पर चलते समय हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए. देखिए कौन कौन से हैं. डू नॉट वॉक इन द मिडिल ऑफ ए रोड. कभी भी सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. कभी भी सड़क पर खेलना या दौड़ना नहीं चाहिए. नेवर जंप द रेलिंग्स और फेंसेस. सड़क के किनारे जो रेलिंग्स सी रहती हैं उनके ऊपर कभी भी कूदना भी नहीं चाहिए, ना ही फेंसेस पर जो एक दीवार सी बनी रहती है उस पर भी नहीं उछलना कूदना नहीं चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. और ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, उनको मानना चाहिए.
होल्ड द हैंड ऑफ योर एल्डर्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। यदि आप छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो आपके साथ जो बड़े चल रहे हैं उनका आपको हाथ पकड़कर चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। यदि आपको सड़क पार करनी है तो केवल जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग देखिए ये वाली है, लिखा भी है, देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ऑन ए बाइसिकल, राइड द बाइसिकल ओनली व्हेन यू आर ट्रेन्ड। साइकिल तभी चलानी चाहिए जब आपको अच्छी तरह से चलानी आती हो। ट्राई टू अवॉइड मेन रोड्स, और बच्चों को मेन रोड पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बाइक या और भी बड़े बड़े व्हीकल भी आपको मिल सकते हैं। ऑलवेज यूज़ द साइकिल ट्रैक और एज ऑफ द रोड। हमेशा साइकिल का जो ट्रैक है या सड़क के किनारे की तरफ ही आपको चलना चाहिए। ट्रैफिक सिंबल्स, वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। एवरी चाइल्ड मस्ट लर्न अबाउट द ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड सिंबल्स। और जो भी बच्चा सड़क पर जा रहा है उसको ट्रैफिक लाइट्स और रोड सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स इज़ अ सेट ऑफ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड कलर्ड लाइट्स, एग्जाम्पल रेड, येलो एंड ग्रीन। ट्रैफिक लाइट्स एक पूरा सेट है जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑपरेट हो जाता है, जिसमें 3 रंग होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। दीज लाइट्स आर फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक एट रोड जंक्शंस। और ये जो लाइट्स हैं वो चौराहों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। रेड मीन्स टू स्टॉप, लाल का मतलब है, रेड कलर का मतलब है रुकना। व्हेन द लाइट टर्न्स रेड ऑल द व्हीकल्स मस्ट स्टॉप। जैसे ही लाइट रेड कलर में आपको दिखाई दे सभी व्हीकल्स रुक जाने चाहिए। येलो मीन्स टू स्लो डाउन। येलो का मतलब है आपकी जो स्पीड है, आपकी व्हीकल की स्पीड है वो कम हो जानी चाहिए। व्हेन द लाइट टर्न्स येलो ऑल द व्हीकल्स मस्ट स्लो डाउन एंड स्टॉप। सभी व्हीकल येलो लाइट के टर्न होते साथ ही सभी व्हीकल धीरे हो जाने चाहिए उनकी स्पीड, और वो रुक जाने चाहिए धीरे करते करते। ग्रीन मीन्स टू गो, और ग्रीन का मतलब है चलना, जाना। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन ऑल द व्हीकल्स मस्ट मूव अहेड। जैसे ही ग्रीन लाइट आप देखें, आपके व्हीकल्स देखें, तब आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट रोड सिंबल्स और साइंस। देखिए सबसे नीचे रोड सिंबल्स दिए हुए हैं, एक एक सिंबल मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझिए। फर्स्ट, नो यू टर्न, कोई भी यू टर्न नहीं है, आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। नो लेफ्ट टर्न, आप लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते। नो राइट टर्न, आप राइट टर्न यहाँ से नहीं ले सकते हैं। नो ट्रक्स मीन्स यहाँ से ट्रक नहीं जा सकते हैं। नो पार्किंग, यहाँ पर आप कोई भी व्हीकल्स अपना नहीं खड़ा कर सकते, नो पार्किंग। नेक्स्ट, नो पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक, पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए पैदल चलने वाले यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, नहीं जा सकते। साइकिल प्रोहिबिटेड, यहाँ पर आपको साइकिल चलाने की मनाही है। नेक्स्ट, हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न मनाना मना है, हॉर्न बजाना मना है यहाँ पर। स्पीड लिमिट देखिए ये हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह के पास में होती है, या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ये स्पीड लिमिट वहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। नेक्स्ट, फर्स्ट एड पोस्ट, यहाँ पर आपके आसपास ही फर्स्ट एड का एरिया फर्स्ट एड आपको मिल जाएगा, फर्स्ट एड सेंटर। हॉस्पिटल, नियर बाई आपके हॉस्पिटल है जहाँ भी आप साइन देखते हैं ये। पेट्रोल पंप का साइन है, उसके आसपास आप लिखा होगा कितनी दूर है, कहाँ पर है, पेट्रोल पंप है। गिविंग ऑर्डर मैन्युअली स्टॉप, ये आपको किसी भी या तो पुलिस फोर्स की वजह से या किसी वजह से स्टॉप लिखा है तो आपको रुकना ही रुकना है वहाँ पर। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, और ये पैदल चलने वालों के लिए है। नेक्स्ट, स्टॉप अहेड, आगे जाकर आपको रुकना है। मैन एट वर्क, कहीं पर भी सड़क पर कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, मैन एट वर्क। नेक्स्ट, लेफ्ट टर्न अहेड, आगे जाकर लेफ्ट टर्न है। राइट टर्न सेम, आगे जाकर राइट टर्न है। उसके बाद टू वे स्ट्रीट, दो तरह से दोनों तरफ का ट्रैफिक है, टू वे स्ट्रीट है ये। और यहाँ पर स्कूल, ये बच्चे बने हुए हैं, ये स्कूल जोन है, आगे स्कूल है, इसलिए आप केयरफुल होकर चलाएंगे। चिल्ड्रन शुड नो द अबव मेंशन रोड सिंबल्स और साइन, सभी बच्चों को ये जितने साइन हैं ये आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए इनके बारे में कौन कौन से हैं। दीज साइंस आर की टू रोड सेफ्टी, ये सभी साइन सड़क पर चलने के नियमों के लिए, सड़क पर चलने की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो बच्चों ये चैप्टर आपने पढ़ा. आई होप you understood this chapter, and if you are having any problem then you can write in comment box. Now in next video I will give you question answers and exercises. Till then, stay home, stay healthy. Thank you.